ध्रुव तारा तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। लेकिन क्या आप ध्रुव तारा से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में जानते हैं, जिसमें एक एक छोटा सा साधारण बालक ध्रुव तारा बनता है? विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उतानपाद नाम का एक राजा था, जिसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। बालक ध्रुव सुनीति का संतान था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी और उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी ध्रुव को था, लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठा तो सुरुचि ने यह कहकर उसे गोद से उतार दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। ध्रुव ने यह बात अपनी माँ सुनीति को बताई और कहा, हे माथे, मुझे पिता की गोद में बैठने क्यों नहीं दिया गया? तब सुनीति ने कहा, बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो, वे सबके पिता हैं। ध्रुव ने कहा, माँ वो कहाँ मिलेंगे? माँ सुनीति ने उत्तर की ओर दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया। यह सुनकर ध्रुव उत्तर की ओर अकेले ही निकल पड़े थे। वहां उसे नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को आगे जाने से रोका, लेकिन वो नहीं माने। ध्रुव ने नारद मुनि से भगवान नारायण से मिलने का रास्ता पूछा। नारद मुनि बोले, तुम धैर्य रखो बालक, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया। ध्रुव उसी समय वहां भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है। लेकिन जब सभी वहां पहुंचे तो ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। नारद मुनि ने ध्रुव को एओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की। बालक ध्रुव के साथ साथ ऋषि मुनि भी भगवान नारायण का ध्यान करते रहे। अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव ने कहा, मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया जाता है। मेरी माँ कहती है आप इस सृष्टि के पिता हैं, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, आकाश ही मेरी गोद है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। इसी के साथ भगवान नारायण ने उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की। ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता।